हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके बीच में लेके आया हूँ एक ऐसी नॉलेज जो आज के इस बिजी और फ्री टाइम में आपके बहुत काम आने वाली है। आज मैं बात करने वाला हूँ एक हैप्पी रिलेशनशिप के बारे में कि अपने जो संबंध है उनके बीच में खुशी और प्रॉपर बॉन्डिंग कैसे बनी रहे। आज इस विषय पे हम बात करने वाले हैं। अभी इस टाइम पे क्या है कि सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए तो हैं बात की, लेकिन क्या है कि कुछ टाइम के बाद एक दूसरे से ऊब जाते हैं, मतलब बोर हो जाते हैं। हमारे पास कुछ रहता ही नहीं है, जिस वजह से क्या है कि हमारी जो रिलेशनशिप है उसकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत वीक हो जाती है, बहुत कम हो जाती है और कई बार तो टूट जाती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी रिलेशनशिप को कैसे एकदम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको मेजर जो 5 बातें हैं वो बताने वाला हूं। सबसे पहला होता है हमारे पास किसी भी रिलेशनशिप के अंदर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी किसी भी रिलेशनशिप को लेके। आपके कोई भी संबंध है, उन संबंधों को बनाए रखने के लिए आपको सबसे जरूरी होता है बातचीत। आपकी जो बातचीत है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है आपके रिलेशनशिप के अंदर, क्योंकि जो हमारी बातचीत होती है, हम एक दूसरे से जब बोलते हैं, बात करते हैं, तो हमारे अंदर की जो सैडनेस होती है, मतलब हमारा जो उदासीपन होता है वो निकल जाता है। वो निकलने के बाद हमारे अंदर एक एनर्जी आती है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा जो रिलेशन है उसकी जो कम्युनिकेशन गैप है वो कम हो जाता है, जिससे क्या है कि रिलेशनशिप स्ट्रांग होने लगता है। फिर क्या है कि जब हमारा कम्युनिकेशन बढ़ता है, ऐसा होता है कि हम बात करते रहते हैं, तो उस वजह से भी क्या होता है कि सामने वाला उब जाता है, उसको बोरियत महसूस होने लगती है कि यार बस बोले जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सेकंड क्या करना है हमें, लाफिंग। अपनी जो कन्वर्सेशन है, अपनी जो बातचीत है, अपना जो कम्युनिकेशन है उसको लाफिंग में बदलना है। लाफिंग क्या करता है कि आपकी जो ईच मोमेंट है उसको आप क्या है लाफिंग में लेके आइए, हंसी मजाक में लेके आइए। जितना आपकी कम्युनिकेशन हंसी मजाक में रहेगी उतना ही क्या है कि आपके जो इमोशंस हैं, इमोशनल फीलिंग्स हैं, वो क्या है वो क्लियर होती हैं। हंसी मजाक से क्या है कि हम परस्पर एक दूसरे के संबंध में बने रहते हैं, जुड़े रहते हैं, क्योंकि हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी जो भावनाएं हैं वो क्या है कि हमारे हंसने से वो निखर के आती हैं। तभी कहते हैं कि हंसना बोलना बहुत जरूरी है किसी भी रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए। फिर क्या करते हैं, सबसे जो मेन बात है किसी भी रिलेशनशिप में वो क्या होती है, वो होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट इतना जरूरी होता है कि आपका कोई भी रिलेशन है, छोटे के साथ, बड़े के साथ, किसी दूसरे के साथ, मतलब आप कोई भी रिलेशनशिप में रहिए, उसमें क्या होता है कि आपको ट्रस्ट बहुत जरूरी होता है। ये क्या होता है, अगर आपके पास ट्रस्ट नहीं है तो आपके जो इमोशंस हैं, आपकी जो बातचीत हुई है, बातचीत के बाद आपने हंसे हैं, हंसने के बाद आपकी जो इमोशनल फीलिंग्स आई हैं, अगर ट्रस्ट नहीं है तो आपका जो हंसी मजाक है वो जेलसी होने लगता है। दूसरे आदमी को वो जलसी फील होने लगता है कि ये मुझसे जलता है, या ऐसा बिहेव करता है कि वो मेरा मजाक उड़ाता है, कुछ भी, मतलब आपके जो इमोशंस हैं वो क्या है कि वो जलसी फील होने लगते हैं। इसलिए क्या आपको ट्रस्ट बहुत जरूरी है, आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को लेके। जैसे जैसे आपका ट्रस्ट स्ट्रांग होता जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन गैप वो डिक्रीज होता जाएगा। आपकी जो लाफिंग है उसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप का बॉन्डिंग है वो बहुत मजबूत होता जाएगा और आपका जो ट्रस्ट है वो निखरता जाएगा। आप एक दूसरे के प्रति लॉयल बने रहेंगे, लॉयल्टी आपकी बनी रहेगी, आपका जो ट्रस्ट है वो बना रहेगा। फिर क्या है कि अभी आपने सीखा है कि आपका कम्युनिकेशन जरूरी है, लाफिंग जरूरी है, ट्रस्ट जरूरी है। इस बीच में क्या है कि आप कहीं पर भी बॉन्डिंग ना करें, किसी भी प्रकार की बाउंडेशन को ना रखें, लिमिटेशंस को ना रखें। तो सबसे ज्यादा जरूरी है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस क्यों जरूरी है कि आप अपने तरीके से हर किसी को खुश नहीं रख सकते, या आपके खुद के तरीके से हर कोई खुश नहीं रह सकता। मतलब हर कोई वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हो या जैसा आप सोचते हो कि वो वैसा ही हो जैसा आप समझते हो। नहीं, अपना जो रिलेशनशिप है उसमें सामने वाले को इंडिपेंडेंट रहने दो, वो जैसा है उसको वैसा रहने दो, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन, कोई लिमिटेशंस ना रखो, क्योंकि आपका उसके ऊपर ट्रस्ट है। और क्या है, ट्रस्ट होने के बाद आपकी जो इंडिपेंडेंस है वो क्या है, वो आपकी जो दोनों साइड की बॉन्डिंग है उसको बनाए रखता है ट्रस्ट।
क्योंकि मेरा उसके प्रति अगर विश्वास है, बना रहेगा, तो मुझे उसका पता है कि वो क्या करता है, क्या नहीं करता है। हमारा जो रिलेशन है उसके बीच में आजादी बहुत जरूरी है कि उसको जो करना है वो करे, फ्रीडम। बट क्या है, क्योंकि ट्रस्ट बना रहता है। फिर क्या है कि आपकी जो इंडिपेंडेंस है वो बनी रहेगी, क्योंकि वो बहुत जरूरी भी है। आप हर किसी को लिमिटेशंस में रख के खुश नहीं कर सकते। फिर आपके पास इतना सीखने के बाद सबसे जो अहम बात है वो है हार्ड वर्किंग। बहुत सारे बंदे कहते हैं कि इन लव हार्ड वर्किंग इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कि प्यार के बीच में हार्ड वर्किंग की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों जरूरी है। बट हार्ड वर्किंग जरूरी है। हार्ड वर्किंग मतलब अपने रिलेशंस को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। आप जितना रिलेशनशिप में टाइम देते हैं, खुद को इन्वॉल्व करते हैं, उतना ही जो आपकी रिलेशनशिप है वो मेंटेन रहती है, बनी रहती है। हार्ड वर्किंग क्या है कि आपका जो भी ईगो है, ईगो मतलब जरूरी नहीं कि आप एंगर हैं, आपका घमंड है वो आप दिखाओ तो वही आपकी ईगो रहती है, नहीं। इन सब बातों में आपका कम्युनिकेशन को लेके, आपके लाफिंग को लेके, आपके ट्रस्ट को लेके, आपके इंडिपेंडेंस को लेके ईगो नॉर्मल सी बात है, आ ही जाती है कि आप किसी बंदे को कहते हो कि हाँ यार नहीं, मैं बोलता हूं तो आप बोलते हो, या मैं हंसता हूं, हंसाता हूं, या मैं ही करता हूं। बट हार्ड वर्किंग रिलेशनशिप में क्या है कि आपको मैनेज करना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है कि हाँ भाई रिलेशनशिप मेरा है, तो कई बार आपको झुकना भी पड़ेगा। इससे क्या है कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होगी। तो दोस्तों क्या है कि आप इन बातों को गौर कीजिए और अपना जो रिलेशन है उसको एक नई एनर्जी दीजिए। आपको एक एनर्जी मिलेगी, आप इन बातों को फॉलो कीजिए, आपको एनर्जी मिलेगी और आपका जो रिलेशनशिप को लेके आपकी जो बॉन्डिंग है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी बहुत ज्यादा क्लियर होगी और आपका जो रिलेशन है वो लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।